सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आत्मश्रद्धाया प्रभाव मतलब व्यक्ति अगर अपनी आत्मा से या मन से पढ़ाई करता है या लगन से काम करता है तो उसका अच्छा प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। एकः बालकः असीत तस्य नामः एकलव्य असीत। स धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्। अवदत् च गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मा स्वीकरो। आचार्य प्रयत्नवदत् अहं कौरवं पाण्डवं च पठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, परन्तु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धायां शिथिलं न अभवत्। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको मैंने पढ़ के सुनाया। उसमें एक बालक है जिसका नाम है एकलव्य। उसे धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा है, धनुष चलाना उसको बहुत इच्छा है। तो एक दिन क्या होता है, एक गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि मुझे गुरुदेव आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरुदेव बोलते हैं द्रोणाचार्य कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं कौरवों पांडवों का गुरु हूँ। जो कौरव पांडव थे ना, महाभारत में आपने सुना होगा, कौरव और पांडव, उनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। इतना ना बोलने के बाद भी एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने की असीम इच्छा रही, फिर भी उसने कोशिश यानी हार नहीं मानी। चले सेकंड पैराग्राफ। स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। स प्रतिदिन मूर्ति अन्मतः प्रातःकालतः सायं पर्यन्तः धनुर्विद्याम् अभ्यास करोतः। सेन सह कुशल धनुर्विद्याम् अवत। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवे कौरवे च सह आगच्छत। एकः कुकुर तान् दृष्ट्वा अभषत। अर्जुनः धनुष्य उद्धाप्यते स्म। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम् असीवतः आचार्य एतत्। अब इस पैराग्राफ में दिया है, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना तो किया, लेकिन एकलव्य के अंदर धनुर्विद्या सीखने की इतनी उत्सुकता थी कि उसने एक दिन क्या किया, आचार्य द्रोण की, जो द्रोण थे उनकी एक मूर्ति बनाई। उसने एक पत्थर की मूर्ति बनाई, किसकी? गुरु द्रोणाचार्य की। और प्रतिदिन रोज प्रातःकाल सुबह और शाम धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो धनुर्विद्या में इतना कुशल हो गया कि वो बहुत अच्छे से धनुर्विद्या सीख गया। एक दिन क्या होता है कि जंगल में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ आते हैं और एक कुत्ता जो उन पर भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं इसका मुंह बंद करने के लिए कि इसके मुख में अर्जुन को कहते बाण चलाओ। जैसे ही अर्जुन बाण चलाता, उसके बाण से पहले एकलव्य का बाण कुत्ते के मुंह में जाके लग जाता है। द्रोणाचार्य एकदम से चकित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दृष्ट्वा तत्र आगच्छतं च अपृच्छत कः तव आचार्य एता तथा। तदा सः द्रोणाचार्य तं मूर्तिम् अदृश्यतः। एकलव्य गुरु श्रद्धायां स्वश्रद्धायां च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य अस्माकं शिक्षयति स्वज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु। यदि
अस्मासु आत्मश्रद्धां दश्यत्र हि कअपि सिद्धि दुर्लभम नास्ति। अन्तः आत्मश्रद्धां बलेन सश्रेष्ठम धनुर्विद्या अभवता। इसमें क्या हुआ, जब गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य होता है कि ये किसने बाण चलाया, इतना अच्छा धनुर्विद्या में कौन कुशल है, अर्जुन से भी ज़्यादा कुशल कौन है। जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक धनुर्धर है जो जिसने बाण चलाया, और वो सामने देखते हैं कि वो कहाँ से सामने से आ रहा है। तब वो एकलव्य गुरु के पास आते हैं और उनसे नमस्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये धनुर्विद्या कैसे सीखी, मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं। तब वो बोलते हैं गुरुजी मैंने ये धनुर्विद्या आपसे ही सीखी है। तो बोले कैसे। तब वो बताते हैं कि ये धनुर्विद्या मैंने आपकी एक मूर्ति स्थापित की, उस मूर्ति के सामने मैं रोज सुबह शाम प्रातः काल और संध्या काल अपनी धनुर्विद्या का प्रयास करता था, प्रैक्टिस करता था, जिससे मुझे धनुर्विद्या इतनी अच्छी हुई। अंत में क्या होता है, वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ अच्छे विद्यार्थी बने। तो एकलव्य का नाम बहुत आगे हुआ और वो शिक्षित हुए। लेकिन बाद में इस चैप्टर का मतलब क्या निकलता है कि अंत में आत्मश्रद्धा से जो करते हैं, आत्मश्रद्धा के बल से जो काम करते हैं वो श्रेष्ठ होता है। और एकलव्य भी उसी तरीके से श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका एक बार आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं। ओके। वंस देयर was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archery. Once he went to Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archery. Kindly accept me." That children replied, "I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as student." But he is feathered towards his guru did not become less. Okay. Next, he made a study of Acharya Drona. He used to bow down to the study every day. We would practice archery from morning to evening. Slowly we become a skilled archery. Once Guru Drona come to that forest with the Pandavas and Kauravas. A dog started barking on seeing them. Arjuna picked up to bow. At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. Seeing this, Dronacharya come there and asked him, "Who is teacher?" Then he showed that study to द्रोणाचार्य। ओके। मतलब एकलव्य से पूछते हैं, जब वो कुत्ते के मुंह में बाण चलाता है ना, तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि इतना अच्छी धनुर्विद्या सिखाने वाले तुम्हारे गुरु कौन है। तब एकलव्य कहते हैं मेरे गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। तब वो चकित रह जाते हैं कि मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मैं तो कौरव और पांडवों का गुरु हूँ। तब वो उनकी स्थापित अपने हाथों से बनाई हुई पत्थर की मूर्ति को दिखाते हैं। एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेदर इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्य टीचर अस बिकम योर ओवन लाइट एंड डिस्कर्सनिंग इंटेलिजेंट। If we have self-confidence, then on achievement will be difficult to attain. Then he become the best archery on the starting of self-confidence. यानी अपने अंदर की जो आत्मश्रद्धा है उसको उसने इतना जगाया कि वो खुद इतना अच्छा धनुर्विद्या में निपुण हो गया एकलव्य। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो अपने आप चीज़ों को सीखोगे। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट आप देखो नीचे ग्लोसरी दी हुई है, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।
और मैं एक ये पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन करके दूंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, आज आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।